आरोग्य हॉस्पिटल के सामने हूँ। ये छिंदवाड़ा जिला के परासिया रोड में स्थित है और अभी बहुत सारे पेशेंटों की मेरी यहाँ से शिकायत आई थी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के माध्यम से पहुंचे। तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज के लिए कोई भी पीड़ित आयुष्मान हॉस्पिटल आते हैं, जहां आरोग्य हॉस्पिटल है, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आयुष्मान कार्ड लेके पीड़ित जाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज नहीं करते। हर चीज का पैसा लेते हैं लेकिन कभी रसीद नहीं देते। आपके भी परिचित कई सारे लोग होंगे जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जो हॉस्पिटल है वहां पर जा रहे हैं। तो साथियों, बहुत सोच समझ के आप जाएं। सब जगह फ्रॉडगिरी चल रही है। ये बोलते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आपका इलाज करेंगे, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। जब आप वहां पर जाओगे तो आप हजारों लाखों रुपए से उधड़ने का काम करोगे। ऐसे ही हाल यहां पर छिंदवाड़ा जिले के आरोग्य हॉस्पिटल में मैंने देखा। और जब यही जानकारी मैंने यहां के डॉक्टर से लेने की कोशिश करी कि भाई यहां पेशेंट को इतना पैसा क्यों लग रहा है और इसकी रिसिप्ट क्यों नहीं दे रहा है, तो आप देख सकते हैं ये दवाइयां आरोग्य हॉस्पिटल है। यहाँ पर पैसे ले लिए, लेकिन डॉक्टर से जब जानकारी में मांगने की कोशिश किया तो एक भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं और उल्टा बदतमीजी करने लगे। मैंने कहा कि यहाँ पर आप इस तरीके से पैसा वसूली जिस तरीके से किया गया है और इतना जो पैसा ले रहा है वो गलत है। तो इनका कहना पड़ा है कि आपको जो भी बात करना है नीचे मैनेजमेंट से बात करो। और मैनेजमेंट के पास में गए तो ये बाहर आ नहीं रहे। तो सीधी सीधी लूटखोरी है। यहाँ पर हमारे भी बहुत सारे साथी एडमिट है। बहुत सारे लोग गांव से यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसलिए कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भाजपा की जो आयुष्मान भारत वाली योजना चल रही है इसके अंतर्गत हमारा मुफ्त इलाज होगा। लेकिन कोई मुफ्त इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ लूटखोरी कि आप आओ, आपका फ्री इलाज करेंगे। और फ्री इलाज के नाम पे गोलियां दवाई इतनी बुला बुला के लोगों को आधा कर देते हैं। और अधिकतर लोगों ने मुझे ये शिकायत करी कि भैया जब हम यहाँ से जाने लगते हैं तब ये बोलते हैं कि आओ। शुरू में अगर तुम गए तो बोलेंगे आयुष्मान के अंतर्गत आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको वैसे कराना पड़ेगा। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आप जाने लगे तो बोले नहीं नहीं मत जाओ, आओ अब हम आपका आयुष्मान के अंतर्गत करेंगे। मतलब जब वो आता है तो आयुष्मान नहीं लगेगा और जब वो जाने लगता है तो बोले आ जाओ आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज होगा। और जिसका आयुष्मान से मुफ्त इलाज हुआ है उसको बोलते हैं गोलियां दवाइयां और इन सब चीजों का पैसा देना पड़ेगा। और इसमें सामने वाला व्यक्ति इतना उधड़ जाता है साथियों कि वो इसकी भरपाई नहीं कर पाता और अंत में उसे छिंदवाड़ा से नागपुर ले जाना पड़ता है। मतलब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र लेकर जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में इलाज के नाम पे ढप व्यवस्था। और अगर ऐसे आयुष्मान हॉस्पिटल जैसे अगर हॉस्पिटल रहा तो आदमी बर्बाद होने से बिल्कुल नहीं चुकेगा। आदमी सिर्फ परेशान होकर यहाँ पर से जा रहा है। और डॉक्टरों की बदतमीजी मैंने देखा। मैंने जबकि डॉक्टर को बताया कि भाई मैं एक समाज सेवक हूं और साथ में एक लॉयर भी हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूं, मैं जानकारी आपसे लेना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर फुल गुस्से में, अगर आपने यहाँ हिसाब पूछ लिया इतना पैसा क्यों लग रहा है अगर ये पूछ लिया तो ये लोग आपसे बदतमीजी कर रहे हैं। और यही बदतमीजी आरोग्य हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों ने मेरे साथ करी। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, ये आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक से भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके की बदतमीजी आपके डॉक्टरों ने करी है इसका बहुत बुरा हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। एक भी यहाँ इतनी कड़ियां मिल रही है, एक कड़ी अगर मेरे को मिलती है तो ये अस्पताल के सामने चक्का जाम करने का काम तमाम गुणवाने की योद्धा करेंगे। ये लोग जब मेरे जैसे एक शिक्षित जागरूक नागरिक से जब इस तरीके की बदतमीजी कर सकते हैं तो सामान्य व्यक्ति जाता होगा उससे कितनी लूटखोरी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आरोग्य हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला हूं। और आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो जो व्यक्ति यहां पर से पीड़ित और प्रताड़ित होकर गए हैं, ऐसे साथी जिस भी माध्यम से आप मुझसे संपर्क करें। और अगर आप लोग यहां से प्रताड़ित हुए हैं, हम यही निवेदन करते हैं कि और कोई दूसरा व्यक्ति यहां से इतना परेशान ना हो, क्योंकि इतना परेशान अगर होना पड़ेगा तो कतारबद्ध कई सैकड़ों गरीब भाई बहन अपने मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। ये लोग ये लूटमखोरी यहाँ पर चालू रखेंगे। सम्मानीय साथियों, हमारे साथ जो लूटखोरी हुई है, हमारे साथ जो इन लोगों ने बेईमानी और बदतमीजी करे हैं, ये बदतमीजी और बेईमानी कोई दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो, इसलिए ऐसे हॉस्पिटलों का बंडाफाड़ आपको करना पड़ेगा जो आयुष्मान के नाम पे सिर्फ धंधा व्यापार करते हैं और गरीबों से लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सड़क में लामबंद होना पड़ेगा, नहीं तो सैकड़ों लोग इन भाजपा के जुमलेबाज लोगों की उसमें आकर इसी तरीके से आयुष्मान में आएंगे और लूट के जाएंगे। और जो जो लोग नागपुर गए हैं उनका मुफ्त इलाज हुआ है, लेकिन आयुष्मान के नाम पर आरोग्य हॉस्पिटल जैसे कई जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए अस्पताल हैं, ये लोग सिर्फ लूटखोरी का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ बिगुल बजाना जरूरी है, क्योंकि कई मजबूर व्यक्ति आता है जो इस तरीके से परेशान होकर जाएगा और वो जाके घर में सान बैठ जाएगा, लेकिन और कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। इसलिए हमें बिगुल फूंकना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जितने भी लोग, पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं, जितने भी लोग ये आरोग्य हॉस्पिटल से प्रताड़ित हैं
यहाँ पर से इलाज के नाम पे जिन लोगों ने अपनी भारी भरकम राशि यहाँ पर गवाई है, ऐसे तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप आए, अपने फाइल लेके आए। और मुझे पता है ये लोग पैसे तो लेते लेकिन उसकी रसीद नहीं लिए। आज हमारे साथ एक साथी यहाँ एडमिट है, अनिल परतेती जी, उनके बड़े भैया भी पप्पू भैया यहाँ पर उपस्थित है। इन्होंने बताया कि बहुत सारा पैसा इन्होंने दिया है, लगभग 30,000 रुपए दिया है, उसमें कई सारे उस पैसों का आपको रसीद नहीं मिली है। कोई पैसे की रसीद इनके द्वारा नहीं दी गई। ये वाकई गलत काम है। और साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस तरीके से आयुष्मान हॉस्पिटल में जो धांधली चल रही है, इसके खिलाफ आप सभी को बिगुल फूकना है। कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ लूटे ना। इसलिए आइए, तैयारी करिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आरोग्य हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ा बिगुल हम फूकेंगे, ताकि ये हॉस्पिटल वाले किसी दूसरे व्यक्ति का अहित ना कर सके। इसलिए तैयारी करिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ इस छिंदवाड़ा में हम लोग बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें सारे सबूत जुटाने की आवश्यकता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित न रहे और भारी भरकम पैसा मुफ्त इलाज के नाम पर यहाँ पर इनका झोली भर के ना जाए, क्योंकि लूटखोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो गरीब लोग है, जो शोषित है, उनका नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं, मजबूरी का नाजायज फायदा यहाँ पर उठाते हैं। क्योंकि कपड़ा लत्ता, सब्जी भाजी और कोई भी सामान लेते समय आप जरूर मोल भाव कर लेते हैं, लेकिन ये अस्पतालों में, इस तरीके के अस्पतालों में जाते हैं जब डॉक्टर आपसे पैसा लेते हैं, तो पर कोई मोल भाव आप नहीं कर पाते, क्योंकि हम समझते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन ऐसे अगर हॉस्पिटल हो, ये भगवान का नहीं, ये यमराज का रूप है, और ये लूटने के सिवा कोई और दूसरा काम नहीं करेंगे। इसलिए आइए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जो लोग पीड़ित है, आज तारीख है 16 सितंबर, हम लोग 25 सितंबर तक पूरे डेटा इकट्ठे करेंगे और इस आरोग्य हॉस्पिटल के खिलाफ हम लोग छिंदवाड़ा में बिगुल फूकने का काम करेंगे, ताकि लूटखोरों का पर्दाफाश हो। जय सेवा, जय गुणमाना, जय बड़ा देव।